टाइमिंग, इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग होगा बस उस टाइमिंग। इसका टाइमिंग शाम को 6 बजे अच्छा और 6 बजे से रात 9, 10, 11 भी हो सकता है फाइनल। 31 तारीख को 31 तारीख को शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक तुलसा वाटिका भगवान दास चौक बल्ले वाला देहरादून। 30 और 31 को है, 31 और 1 तारीख मैं 6 बजे शुरू होगा, शनिवार इतवार, आने वाला शनिवार इतवार में ये प्रोग्राम है। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे शख्स से आप सबकी मुलाकात कराना चाहता हूं जो आप लोग सुनोगे तो सबके सब दंग रह जाओगे। और मैं सिर्फ गुरुजी का थोड़ा नाम बता देता हूं आपको, और मुझे जितना परिचय पता है उतना ही नाम ही बताऊंगा। गुरुजी का नाम है माननीय महंत संजय दास। हनुमानगढ़ी अयोध्या से गुरुजी आ रखे हैं, और गुरुजी से 3-4 दिन हो गए गुरुजी से मुलाकात करने की मैं बहुत इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पा रही। और ये तो सब जानते हैं कि भाई भगवान तब तक नहीं मिलते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, और मैं 3-4 से मेहनत कर रहा हूँ। और आज मैं भी कहीं सुबह से बिजी था और गुरुजी से आया मैं, तो गुरुजी से मुलाकात हो गई। और मैं सीधे अभी आपको गुरुजी के बाद ले चलूँगा, और जो भी जुबानी रहेगी सब गुरुजी के मुंह से सुनोगे। अभी यहाँ पे ये तुलसा गार्डन, भगवान दास चौक, तुलसा गार्डन बाला वाले में, तुलसा वाटिका, भगवान दास चौक, तुलसा वाटिका में क्या होने जा रहा है, ये सब गुरुजी कहाँ से आए, क्या है, सब गुरुजी की जुबान से होगा। और मैं एक किनारे आपसे गुरु से क्वेश्चन पूछता रहूँगा और सब आप गुरुजी के मुझसे सुनेंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में, और विशेषकर उत्तराखंड में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली बार आपका दंगल देखा था, और उसके बाद 3-4 दिन मैंने पोस्टर देखा था यहाँ पे, तो मैं उसमें सोच रहा था गुरु से मतलब मिलने की इच्छा जता रहा था, लेकिन आज अचानक होएगी। मनीष जी के थ्रू अचानक उन्होंने भी सुबह मैसेज दिया था कि लेकिन मुलाकात होएगी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, और उसके बाद जो यहाँ पे दंगल की वो हो रहा है सब आपके मुँह से सुनेंगे। गुरुजी आपके पास। जय सीताराम, जय सीताराम। देखिए, ये हमारे बाला वाले में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय एकता विराट कुश्ती दंगल होने जा रहा है। जी गुरुजी। ये दंगल, इस दंगल में 5-6 राज्यों के इंटरनेशनल पहलवान आ रहे हैं और इंटरनेशनल महिला पहलवान आ रही है जी, जिससे हमारे युवा बच्चे नशे पत्ते को छोड़कर एक खेल कूद की भावनाओं में जुड़े जी। और ये बाला वाला पहले से ही कुश्तियों में फेमस रहा है। देहरादून ये पहले से ही फेमस रहा है, ऐसा नहीं कि देहरादून में कुश्ती नहीं हुई, पहले से ही देहरादून और बाला वाले में अच्छे अच्छे पहलवान भी हुए हैं। बीच में थोड़ा सा ये हो गया कि इसको हम परंपरा को भूल गए थे। जो हमारे सनातन के लोकप्रिय जो खेल है वो कुश्ती और कबड्डी है, और ये खेल इस तुलसा वाटिका भगवान दास चौक में दूसरी बार होने जा रहा है। इस दंगल में हिंदुस्तान के कोने कोने का खिलाड़ी भाग लेगा और महिला पहलवान, और इस जनता का, बाला वाली जनता का और देहरादून के सभी गणों का, मान्य सम्मानियों का इस प्रोग्राम में सभी का सहयोग रहता है, और सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम होता है जी। और इसमें विशेष करके हमारे जो मुख्य रूप में इस दंगल को, कार्यक्रम को उठाया है, चालू करवाया है, वे हमारे बड़े भाई मनीष खत्री जी, जो इस बाला वाले की एक सबसे पहले इस गांव में आए थे। जी जी। जब ये गांव बसा था, जब से इनका परिवार इस गांव में है जी। आप जानते भी होंगे कि खत्री परिवार यहाँ सबसे पहला परिवार है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि इस खेल में आकर इस खेल का आनंद ले और अपने बच्चों को नशे से दूर रखे। जय सीताराम। जय सीताराम जी। गुरुजी, 1-2 क्वेश्चन मेरे भी आपसे। गुरुजी, आप यहाँ पे मतलब आपने ये जगह ही क्यों चुनी? ये जगह इसलिए चुनी कि उत्तराखंड में कुश्ती का क्रेज थोड़ा कम हो गया है, क्रिकेट का ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही बात है। देखो, हर आदमी तो अमीर नहीं है क्रिकेट में बड़े बच्चे को क्रिकेटर बना दे। जी जी जी। सभी क्रिकेटर भी नहीं बनने के। जी जी जी। मैं कहता हूँ जो थोड़े गरीब आदमी है, मीडियम आदमी है जी, यो खेल सस्ता खेल है जी जी। 100 रुपये से स्टार्ट, आप लंगोटी सिवा लो 100 रुपये की स्टार्ट हो जाएगा। क्रिकेट में अगर अपने बच्चे को स्टार्ट कराओगे तो 50-60 हज़ार का खर्चा आएगा। और मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और हमारा सनातनीय खेल है। जी जी जी। और ये खेल
राजा महाराजा हमारे देवी देवताओं को भी पसंद है, जैसा कि बाली शिवरी, अंगद, जामुन, हनुमान जी। जी जी। इस कला को, इस खेल को हमारे पूर्वज भी, हमारे इष्ट भगवान भी, सभी इसको खेलते और करते आए हैं और हमारे देश का ये मैं सबसे लोकप्रिय खेल मानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कुश्ती। जी जी जी। आज तक तुम देख लो जी। जब से इंडिया आज़ाद हुआ या जब से कुल ओलंपिक चल रहा है, अभी तक देख लो सबसे ज़्यादा खेल कौन से खेल में ओलंपिक से मेडल हो गए। जी। जितने हमारे भारत में खेल है सभी खेल है, एथलीट टीम वाले गेम भी है, एथलीट भी है। यो खेल जो है अकेले पे है, जीतेगा अकेला अपने लिए, हारेगा अपने लिए, दूसरे को सिंगल मैन। हाँ, सिंगल मैन गेम में मतलब। हाँ, इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती जी, इसमें ना कोई सोर्स चलती जी जी। इसमें सिर्फ कोर्स चलता है, सोर्स नहीं चलती, कोर्स। चाहे प्रधानमंत्री का लड़का, चाहे मुख्यमंत्री का, जो हारेगा तो हारेगा, जो जीतेगा जीतेगा। ग्राउंड में दिखाना पड़ेगा हमारे। ये ग्राउंड में सब देख रहे हैं। हाँ, जो जीत रहा है हार रहा है। इसमें सोर्स वाला खेल नहीं है, ये कोर्स वाला खेल है। जो सुबह ही उठ के 4 बजे भोर में दौड़ मारता हो, रियाज पानी करता हो, शरीर से पसीना बहाता हो, वो इसमें बच्चा कामयाब है। और मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप अपना सब काम छोड़ के ये नहीं जी। आप 1 घंटा सुबह दो, 1 घंटा शाम को दो। अगर आप पहलवान नहीं कर रहे, स्वस्थ तो आपका शरीर रहेगा। जी जी। दूसरे को अगर शरीर आपका अच्छा दिख रहा है, दूसरा भी आपकी तारीफ करेगा, आप बहुत अच्छा शरीर बना रखा। क्रिकेट में आप पूरा दिन भूख के भोजन न करो, खेलो जाओगे। पहलवानी जितना पसीना निकलेगा इतना खाने को भी चाहिए। एक बोतल में एक खिलाड़ी पूरा क्रिकेटर खेल देगा, पूरा एक बोतल में पूरा मैच खेल देगा। एक बोतल दूध में, एक बोतल पानी में क्रिकेटर पूरा एक मैच खेल देगा। अच्छा, एक बोतल पानी में? हाँ, खेल देगा नहीं। जी जी जी। और पहलवान एक टीम में एक बोतल पानी, एक दूध की लीटर पिएगा। हाँ, ये तो है। जी जी। तो मेरा लोगों से कहना है कि इसमें आपका देखो, आप खेल खेलोगे, इसमें आपका भी नाम होगा। जी जी। आपके जहां आपका जन्म लिया, आपके माता पिता का भी नाम होगा। जी जी। और ऐसा एक यो खेल है, अगर तुम चाहते हो तो दूसरे को ये नहीं कह सकते जाके कि इसने हरा। जी। जीतते हो तो अपने दम पे। तो मुझे एथलीट खेल पसंद है, टीम का गेम कम पसंद है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिल में बहुत घूम रहा है कि आपकी मतलब ये खेल की जो भावना है आपके दिल में कब से जागी? जिज्ञासा। ये तो खेल में बचपन से खेलता हूँ। अच्छा, और जहाँ मैं, हाँ, बचपन से इस खेल को खेलता हूँ। जब यूपी उत्तराखंड अलग हुआ था, जब से मैं इस खेल को खेलता हूँ। जी जी। जब मैंने शुरुआत की थी 2000 में इस खेल से। और जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा आश्रम है, हनुमानगढ़ी अयोध्या जी। मेरे हनुमानगढ़ी में 400-500 वर्ष पुराना कुश्ती अखाड़ा है हनुमानगढ़ी मंदिर का। जी जी जी। और मेरे हनुमान में गढ़ी में आज भी बाबा पहलवानी का बहुत अच्छा क्रेज है। हनुमानगढ़ी में सभी आश्रम पे 1-2 पहलवान आपको बच्चा मिलेगा। मेरे हनुमानगढ़ी में बड़े बड़े वीर पैदा बाबा पहलवान जन्म लिए हैं। जन्म तो कहीं और, वहाँ पर पहलवानी किए हैं। और हमारे हनुमानगढ़ी में कुश्ती का बहुत क्रेज है बाबाओं में। जी जी। और हनुमानगढ़ी में कोई शादीशुदा साधु संत नहीं रहता, ब्रह्मचर्य साधु संत। अच्छा, सारे ब्रह्मचारी? हाँ, ये भी है। अच्छा गुरुजी, आपकी एज क्या हो गई होगी? मेरी एज 36 या 7 है, इतनी है। 36 या 37? हाँ। अच्छा गुरुजी, एक क्षण मुझे याद आ रहा है, वो क्षण मैं बताना चाहता हूँ। पिछले साल की कुश्ती, पिछले साल की जो कुश्ती थी, उसमें आप आए थे। आपने किसी ने उत्तराखंड के नाम पे चैलेंज किया था, मुझे इतना याद आ रहा है। जी। मुझे वो क्षण याद आता है कि किसी ने उत्तराखंड के नाम पे चैलेंज किया था। कहाँ पे? हाँ, उन्होंने। और जब अब आप तो सब जानते हैं कि उत्तराखंड में पहलवान तो होते नहीं है, कि भाई यहाँ तो कोई आए नहीं, तो उसके बाद आप ग्राउंड में निकल गए थे। देखो, उत्तराखंड एक देवभूमि है जी, इससे मेरा प्यार है। ये भूमि सभी को नहीं मिलती जी। उस जो ये पहलवान दंगल में आया था जी, वो बोला कि उत्तराखंड का अच्छा पहलवान था, उत्तराखंड का इस क्षेत्र का कोई मेरे साथ अच्छा पहलवान लड़ सकता है। उस वजह से मैं उसके साथ लड़ा था कि उसने उत्तराखंड प्रदेश को चैलेंज किया था। और आपने पटके भी दे दी उसे 2 मिनट में। देखो जी, उसने भी हमें दी, हमने भी उसे दी। हाँ बिल्कुल, आपने दोनों काम हुआ। एक तो यानी कि मैंने दी, उसने भी दी। खेल है, कुछ भी हो सकता है। अनिश्चित दांव का खेल है। देखो मैं आपको बताऊं, 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पलक झपकते 1 सेकंड, 1 पॉइंट आते ही जिंदगी बन जाती है, 1 पॉइंट आते ही जिंदगी खराब हो जाती है। हाँ, वो तो है, सही। मैं आपको बताऊं,
चलो हनुमान जी, हम देखो हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, शुरू से ही हनुमान जी का मैं सेवक रहा हूँ और हनुमान जी के चरणों में रहता हूँ, पहलवानी भी करता हूँ, ब्रह्मचर्य पालन भी है। तो कहीं ना कहीं जरूर ये चीज़ हमारे। अच्छा गुरुजी, आप यहीं के रहने, उत्तराखंड के रहने वाले हैं? देखो मेरा बचपना, मनीष जी का बचपना एक ही साथ अच्छा रहा। मैं आपको बताऊँ, जी जी जी। फिर ये इनकी शादी हो गई, हम साधु हो गए। ओ, ये हमारे जीवन की कहानी रही। जी जी। ये मेरा बचपन का भाई है, मैं इसका भाई हूँ। लोग दोस्त कहते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। जी जी। भाई कहेंगे वो भी चलेगा। जी जी। बस ये समझ ले कि बस ये दूर चले गए थे। बस ये है कि ये भी किसी को पता है। 50% लोग यही मानते हैं देहरादून में कि मैं आपको बताऊं, बाल्ला वाले में ये मनीष का छोटा भाई है। थोड़ा सा शकल से भी डिसबैलेंस होता है। अगर दोनों लोगों को एक जगह बैठाए तो ये कहेंगे हाँ चाचा साहू के हैं। लेकिन गुरुजी जो दोस्ती है ना आपकी और मनीष जी देखो की, मेरी बात सुनो जी, जीवन बहुत में गहरी अगर है। दोस्ती करना है या किसी से भी भाईचारा रखना है तो आपको परिवार से भी बढ़ के रखना पड़ेगा। अगर लंबा चलना है, दोस्ती करना आसान है, जी, उसको निभाना निभाना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोस्ती में सबसे ज्यादा जल्दी कीड़ा जरूर पड़ता है। नहीं हमारे मैं आपको बताऊं, जहां पर मिठाई होगी कीड़ा भी वहीं पड़ेगा। जी जी। जीवन में जो आपके साथ में सबसे ज्यादा मीठा बोलेगा वही आपको ज्यादा दर्द देगा। जो अगर आपके जीवन में आपको बोला कि नहीं फौजी साहब या ना ये काम करेंगे हम, लेकिन हमने कहा साफ कि बोल फिर दिया, जल्दी। वो ठीक है आदमी, और आपको कह रहे हाँ फौजी साहब जी ये काम करेंगे, टाइम पे ना हो तो आपके कैसा दर्द होगा। जी जी बिल्कुल। एक बार जरूर होगा, ना कर दिया ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कोई भी अगर दोस्त है, भाईचारा है किसी के साथ, तो ऐसा निभाओ उसमें कीड़े ना पड़े, अन्य जय सीताराम कर दो भाई, हमारे पे नहीं चलेगा। जी 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 जी। मैं तो ये मानता हूँ। जी सर, जी और सर। फौजी साहब रावत जी, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी अच्छी खबर दुनिया को पहुँचा रहे हो अपने माध्यम से। और मैं मानता हूँ कि आप कुश्ती खेल को भी बहुत अच्छा अपना प्रिय मानते होंगे। जी जी जी। और आपके गांव में इतना अच्छा खेल हो रहा है, आप इसके बहुत प्रसन्नता है आपको कि मेरे यहाँ पर गांव में ये खेल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि अपने माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष में लोगों को जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई खबर है, वह लोगों के घर घर तक आप पहुँचाते हो। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय सीताराम, जय हनुमान जी। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इतनी बड़ी बात बोली, हमें भी मतलब आपने इस लायक समझा, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत गर्व की बात है। आपने भी इस लायक समझा हमें, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और बाकी गुरुजी एक छोटी सी बात कि टाइमिंग, इसका जो टाइमिंग है वो मैं टाइमिंग सुनूंगा बस। उस टाइमिंग, इसका टाइमिंग शाम को 6 बजे, अच्छा और जी। 6 बजे से रात 9, 10, 11 भी हो सकता है फाइनल। 31 तारीख को, 31 तारीख को शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक तुलसा वाटिका भगवान तुलसा दास चौक। वाटिका भगवान दास चौक बाल्ले वाला देहरादून। 30 और 31 को है। 31 और 1 तारीख 6 बजे शुरू होगा। शनिवार इतवार शनिवार इतवार, आने वाला शनिवार इतवार में ही ये प्रोग्राम है। और मैं इस माध्यम से जनता से भी ये कहूँगा कि आप आइए इस खेल में आकर, महीना भरी और हमारी माता बहनाई, मैंने पिछले साल देखा कि इस खेल में माताएं बहनाई ने बहुत ज़्यादा बढ़कर हिस्सा लिया जी। इसीलिए मैंने महिला पहलवानों को भी बुलाया है, जो मेरी माता बहनाएं हैं, वे भी बैठकर देखा कि हाँ हमारे इस खेल में लड़कियां भी आगे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि मेरे भारत के लड़की शक्ति वाले हैं, जानदार है। मेरे भारत की लड़कियां भी शक्ति जानदार है। जैसे जानदार लड़की मेरे भारत में पैदा हो जाएगी, दूसरे विदेशों में ना भी हो। एक तो मेरे भारत में खाने पीने लड़कियों का शाकाहारी, देखो दूध घी दही, बिल्कुल ये सबसे ताकत वाली चीज़ है। जी जी। मेरे देश की लड़की किसी भी खेल में कम नहीं है। कुश्ती में आप मान लो नहीं कम है। मैं मानता हूँ मेरे देश की लड़कियाँ किसी भी विभाग में आज की तारीख में पीछे नहीं है, टक्कर पूरे दे रही है, और मैं तो कहूँ देती रही। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है। आपने देखा होगा माँ बापों की सेवा लड़की ज़्यादा लड़कों से कर देती है। जी जी, वो तो है गुरुजी। मानोगे बात को? बिल्कुल 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 मानते हैं। तो मैं तो इनका देखो नारी का सम्मान, जगजननी भी है, ये जगजननी भी कहा गया है। जी जी जी। देखो पहले रूप में माँ मिली, दूसरे रूप में हमें ये बहन मिली जी, और तीसरे रूप में पत्नी। 3 रूप इनका माने गए। आप भी जोड़ लो हिसाब। पहले रूप में तो माँ मिली नारी, दूसरे रूप में आपको बहन मिल गई देखा जाए तो। जी जी। तीसरे रूप में
आपकी अंगदांगनी भी है। जी जी और हमारे परिवार का वंश बढ़ाने वाली, जी दूसरे परिवार को छोड़कर तुम्हारे परिवार में आती है और आपके वंश को आगे बढ़ाती है। उसका नाम थोड़ा ही होता है, आपका वंश का नाम होता है। कोई सड़क पे रोड पे जाता है, किसका बच्चा है कि रावत जी का बच्चा है, क्या रावत जी की माँ का नाम कोई बता देगा? आपका कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, अब किसका बच्चा है कि रावत जी का बच्चा है, बिष्ट जी का बच्चा है, उनकी माँ का कहाँ नाम है? आपका ही तो नाम पहले आएगा। जी, 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 गंदा काम तुम्हारा बच्चा करेगा, हाँ भाई ये तो उसका बच्चा यार, रावत जी कितने अच्छे आदमी थे, जी, जी। और इसका बच्चा कद कैसा निकल गया। फिर भी बाप का नाम आता है। देखो, बाप का नाम बेटे के कभी नहीं। जीवन में आप कहीं भी जाओगे, किसके लड़के हो तुम? कहीं भी आप जाओगे, कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका? डॉक्यूमेंट्स भी अगर बताएगा तो आप फादर का नाम जरूर होगा, हर चीज। फादर का नाम। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे भारत आजकल ये है कि पुरानी कल्चरों को छोड़कर नए नए कल्चरों में बढ़ रहा है। खान पीन भी मेरे भारत का बहुत टफ हो गया है। जी जी वही ज़्यादा चटपटा भोजन कर रहे हैं लोग, सब बीमारियों को गले लगा रहे हैं। जी अगर नॉर्मल भोजन जैसे हम पहले कर रहे थे, ऐसा भोजन अगर करें तो जितने इन अस्पतालों में भीड़ लग रही है नहीं लगेगी। ये सिर्फ खान पीन की मेहरबानी है जो अस्पतालों में भीड़ लग रही है। आप थोड़ा खाइए, अच्छा चलेगा, ज़्यादा खाओगे नहीं चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि अपना भोजन खान पीन थोड़ा सा पहले कल्चर में रखो, वही दाल रोटी सब्जी चावल जी और जीवन में घी दूध भी महत्वपूर्ण है। जी इस बाला वाले में सब हिंदू है। एक छोटी सी स्पेस बताऊंगा। जी 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 इस बाला वाले में पूरे सनातनी है, बिल्कुल। पूजा पाठ वाले ये तो है नहीं। मुझे बता दो किसके घर में एक गाय की जो सेवा कर रहा हो, कोई बता दो। हाँ, बहुत कम है। एक घर में अगर 30,000 की गाय अगर आप लाते हो तो आपको 4 तरह के वो सिस्टम देगी, दूध भी देगी, दही भी देगी, घी भी देगी, लस्सी भी देगी। महीने में अगर एक परिवार में हिसाब जोड़ के लगाओ तो उससे कम चारा खा जाएगी और सेवा रही आपकी अलग। सेवा तो आपको, आपका जो कर्म करोगे सेवा तो आपको जाएगी, प्लस दूध भी दे रही है। आप मोल दूध भी ले रहे हो, दही भी ले रहे हो, मक्खन भी ले रहे हो, घी भी ले रहे हो। जी। अगर आप एक गाय की सेवा कर लो वो आपको सब कुछ देगी और आपकी तंदुरुस्ती ऐसे होगी। सुबह शाम अगर सुबह ही खड़े होकर पसीना निकालोगे उसके चक्कर में तो एक नंबर रहेगा। मैं तो अपने वही भारत कल्चर को यही करना चाहता हूँ कि यो मिट्टी का खेल है, आदमी को मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए। जो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, आज भी आप देख रहे होंगे, जो मिट्टी से ज़मीन से जुड़कर आदमी चलने वाला है वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। गिरते हुए ही हैं जो ऊपर उठते हैं। जी जी जी। जो ज़मीन से जुड़ने वाला आदमी है वो कभी गिरेगा नहीं। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, फिर हो सकता है कल भी मुलाकात करेंगे आपसे। और बाकी दोस्तों, गुरु जी ने बता दिया जो टाइमिंग है। टाइमिंग ये 31 मई 6 बजे, 31 मई 6 बजे और 1 जून को 6 बजे तुलसा वाटिका भगवान दास चौक, तुलसा वाटिका भगवान दास चौक बालावाला में बहुत बड़ी कुश्ती का आयोजन होने जा रहा है। जैसे गुरु जी ने अपनी जुबान से सब चीज़ बताई दी है। 31 मई और 1 जून को बहुत ही बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और आप लोग इसके अगर क्या कहते हैं वो सौभाग्य बनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी भी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में आ सकते हो आइए। मुख्य आकर्षक महिला पहलवान और ये सब गुरु जी की छप्पर छाया में हो रहा है। और साथ में मनीष जी की छप्पर छाया में, तो खैर मनीष जी तो हैं ही जो है, और बाकी सब गुरु जी की वो है। और बाकी लास्ट में मैं गुरु जी के पाँव छू के गुरु जी से आशीर्वाद भी लेना चाहता हूँ। गुरु जी से आशीर्वाद भी लेना। महाराज खुश रखिए आपको। जय हो गुरु जी। पहले देश की सेवा कर रही, ये जनता सेवा कर रहे हैं। आज के ब्लॉग खत्म कर रहे हैं। इसी का जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और साथ में गुरु जी की जय हो। जय हिंद।